Good morning. Today we will discuss about next experiment, that is Haresi and Chase experiment. In previous experiment that was conducted by Avery, MacLeod and Carty, he proves that DNA is the genetic material, but from this experiment no universal acceptance was given to DNA as the genetic material. Okay, so universal acceptance of the DNA as the genetic material comes from Harishi and Chase experiment, and this experiment was conducted in 1952. ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था हरेशी और चेस का, ये T2 फैमिली के बैक्टीरियोफेज के ऊपर कंडक्ट किया गया था. ठीक है, और ये बैक्टीरियोफेज जो होते हैं ये क्या है, दीज आर द वायरसेस. तो बैक्टीरियोफेज ये वायरस है जो कि ई कोलाई या एस्चीशिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया को ये इन्फेक्ट करता है. ठीक है, तो इसको लेकर के जो है ये एक्सपेरिमेंट को हरेशी और चेज ने कंडक्ट कराया था. एक बार फिर से हम बोलना चाहेंगे कि अवेरी और मैक्लियार्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट से ये तो 100% प्रूफ हो गया था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ये केमिकली प्रूफ हुआ था, कोई बायोलॉजिकल इसका एक्सेप्टेंस नहीं था. तो बायोलॉजिकल एक्सेप्टेंस जो है वो हरेसी और चेज के एक्सपेरिमेंट से मिला था, और फिर जो है यूनिवर्सली जो है ये एक्सेप्टेंस हो गया था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है. ओके, तो हम देखते हैं कि ये जो क्या नाम बैक्टीरियोफेज है ये किस तरीके का होता है और कैसा दिखता है. तो हियर वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियोफेज. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज. Here it contains a hexagonal head. This is the head, and this head is made up of protein. That protein is called capsid. Okay, this is the tail region, and here you see this structure. These are the tail sheath. This is just like a spring. ठीक है, तो स्प्रिंग की पेन के स्प्रिंग की तरीके से होती है. इसको खींच दो तो बड़ा हो जाएगा, कंप्रेस कर देते हैं तो छोटा हो जाएगा. ठीक है, तो ये टेल शीथ्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द बैक्टीरियोफेज व्हेन इट सेटल्स डाउन ऑन दियर होस्ट दैट इज एस्चीशिया कोलाई विद द हेल्प ऑफ द टेल फाइबर्स. ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये टेल है, और फिर ये जो है ये क्या है, दीज आर द टेल बेसल प्लेट्स, और these are the tail sheath. This basal plate contains an enzyme that is known as lysozyme enzyme. This lysozyme enzyme creates a pore or hole when this bacteriophage settles on the surface of E. coli with the help of the tail fibers. तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज का. ठीक है, जिसको हैरिसी और चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था. ठीक है, तो इन्होंने किया क्या, हैरिसी और चेज ने ये किया कि जो बैक्टीरियोफेज का जो हेड है जो कि प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है, इसी प्रोटीन क्या है, प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, जब कई सारे न्यूक्लिक एसिड आपस में मिलते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होने से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, तो इन्होंने किया क्या था कि जो प्रोटीन्स हैं वहाँ पे कुछ जो है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, तो इसको इन्होंने हैवी आइसोटोप S35 से लेबल कर दिया. नॉर्मली ये नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने S35 से प्रोटीन को लेबल कर दिया. और जो डीएनए था इसको फास्फोरस 32 से लेबल किया. क्यों लेबल किया, क्योंकि डीएनए के पास में क्या होता है, फास्फोरिक एसिड होता है. तो फास्फोरिक एसिड नॉर्मली जो प्रेजेंट होता है उसको रिप्लेस करके इन्होंने क्या कर दिया कि 32 से लेबल कर दिया. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे लेबल किया था. हरेशी और चेज ने जो है पेट्री प्लेट लिया, ये है पेट्री प्लेट, और पेट्री प्लेट में न्यूट्रिएंट मीडियम को डाला, और न्यूट्रिएंट मीडियम में जो है फास्फोरस और
क्या नाम सल्फर के जो है आइसोटोप्स को जो है इसमें मिला दिया। ठीक है, तो जब बैक्टीरियोफेज जो है रेप्लिकेशन करेगा, मल्टीपल कॉपीज को जब प्रोड्यूस करेगा, तो ये न्यूट्रिएंट मीडियम से फास्फोरस को लेगा, और फास्फोरस कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लिक एसिड में। प्रोटीन कहाँ चला जाएगा, ये हेड जो बना हुआ है, कैप्सिड बना हुआ है, ये प्रोटीन जो है वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड से लेबल हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड जो है वो फास्फोरस 32 से लेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कल्चर प्लेट है जिसमें क्या नाम जो है बैक्टीरियोफेज को कल्चर कराया गया था। ठीक है, अब ये क्या नाम जो है बैक्टीरियोफेज किस तरीके से क्या नाम जो है वो बैक्टीरिया को या एस्टीशिया कोलाई को इन्फेक्ट करते हैं, और इसी इन्फेक्शन से जो है कंफर्म हुआ था कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या है, प्रोटीन है कि डीएनए है। तो ये आप देख रहे हैं, हियर यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द एस्टीशिया कोलाई, एंड दिस इज द सर्कुलर स्ट्रक्चर दैट इज ए बैक्टीरियल क्रोमोसोम, एंड हियर this is the bacteriophage which settles on the surface of the Escherichia coli, and the protein is labeled by S35 and the nucleic acid is labeled by phosphorus 32. ठीक है, okay. Here you see when the bacteriophage settles on the surface of the bacteria, then it secretes the lysozyme which creates a pore inside the bacterial cell. जब पोर क्रिएट हो जाता है तो हेड से जो है वो फास्फोरस 32 लेबल्ड डीएनए जो है वो कहाँ आ जाता है, बैक्टीरिया के सेल के अंदर आ जाता है। ये देखिए आ रहा है, और ये जो बैक्टीरिया का खुद का क्रोमोसोम था ये क्या हो रहा है, डीजनरेट हो रहा है, डीजनरेशन ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये डीजनरेट हो जाएगा। फिर क्या होता है, जब बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरिया के सेल के अंदर आ गया, तब क्या होगा कि ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। रेप्लिकेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज जो हैं वो डीएनए की बन जाएंगी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर बैक्टीरिया का अपना कोई भी क्रोमोसोम नहीं है, लेकिन अंदर जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो किसके डीएनए का है, बैक्टीरियोफेज के डीएनए का है। अब ये डीएनए का जब है मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस हो जाती हैं, फिर इसके बाद में अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप जो है क्या हो गया, मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस हो गई, फिर उसके बाद में वायरल प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो वायरस की जो प्रोटीन बनेगी वो क्या कर देगी कि ये जो डीएनए जो है इनको चारों तरफ से कवर कर देगी। ठीक है, चारों तरफ से जब कवर कर देगी तो ये क्या बन गए, बैक्टीरियोफेज बन गए। जब अंदर जो है बैक्टीरियोफेज का नंबर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो बर्स्ट होगी, और जिससे नए बैक्टीरियोफेज जो है वो रिलीज होंगे। तो जो नए बैक्टीरियोफेज जब रिलीज हुए, तो जब हमने इनके डीएनए को देखा तो डीएनए कैसा था, फास्फोरस 32 वाला था, और प्रोटीन जो थी वो S35 वाली नहीं थी, ये नॉर्मल प्रोटीन थी। ठीक है, तो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हुआ कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है वो क्या है, डीएनए है, प्रोटीन नहीं है। यहाँ पे भी आप देखिए जो हमने फास्फोरस को 32 से लेबल किया था वही तो बैक्टीरिया के अंदर गया है, लेकिन बाहर की तरफ जो कैप्सिड था वो तो बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया, तो वो तो बाहर ही छूट गया। तो यहाँ से भी ये कंफर्म हो रहा है कि जेनेटिक सब्सटेंस जो है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ले जाता है कैरेक्टर्स को, वो क्या है, डीएनए है। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय द हरेसी एंड चेज। तो ये है हरेसी और चेज का एक्सपेरिमेंट। ये क्या नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। एक बार हम फिर से इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो बैक्टीरियोफेज होता है, ठीक है, इसका होस्ट होता है एस्चीशिया कोलाई। जब ये इसको इन्फेक्ट करता है तो इसकी बॉडी के ऊपर बैठता है और बेसल प्लेट से जो है लाइसोजाइम नाम का एंजाइम निकलता है। वो क्या करता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल में पोर क्रिएट कर देता है। हरेसी और चेज ने क्या किया था कि जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए था इसको फास्फोरस 32 से लेबल किया, और बैक्टीरियोफेज की जो प्रोटीन थी इसको S35 से लेबल किया।
तो जब इसने इन्फेक्शन किया तो बैक्टीरियोफेज का P32 लेवल वाला डीएनए जो है वो कहाँ चला गया, बैक्टीरिया के सेल के अंदर चला गया, और बैक्टीरिया का खुद का जो क्रोमोसोम था या डीएनए था वो डिजनरेट हो गया। अंदर जब बैक्टीरिया के सेल के अंदर P32 का जो डीएनए गया हुआ है, ये क्या हुआ, यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ और मोर नंबर ऑफ कॉपीज आर द प्रोड्यूस्ड। फिर इसके बाद में क्या होगा कि वायरल प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। ये वायरल प्रोटीन जो है, जो मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज जो डीएनए की बनी हुई है, इसको चारों तरफ से ये कवर कर लेगा और नए बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब अंदर का जो है ज़्यादा बैक्टीरियोफेजेस बन जाएंगे तो ये बैक्टीरिया की वाल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, जिससे बैक्टीरिया की वाल जो है वो बर्स्ट हो जाएगी और नए बैक्टीरियोफेज जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे। रिलीज हो जाने के बाद में हरेसी और चेज ने जो इसके डीएनए को जो ऑब्जर्व किया वो कैसा था, जो ये इनिशियली लेके चले थे P32 जो कि एक आइसोटोप था, ठीक है। और लेकिन जो प्रोटीन मिली वो S35 वाली प्रोटीन नहीं मिली। ये कैसी प्रोटीन थी, नॉर्मल प्रोटीन थी। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हो गया कि जेनेटिक ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस इज ए डीएनए एंड नॉट प्रोटीन, ठीक है। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ऑफ द डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम द हेरेसी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। दिस इज ऑल अबाउट द हेरेसी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। Thank you. Have a nice day.